हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो और देखो। चलते चलते आज हम आ गए हैं 2023 पे। तो चलिए आज हम ये क्वेश्चन देख ही लेते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, आसान क्वेश्चन है। देखो कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस तो हमारे चैनल पे आते जा रहे हैं। देखो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्या मिलते रहे, कॉन्सेप्ट्स मिलते रहे। क्वेश्चन तो सेम आने नहीं वाला ना, कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें क्या नया चीज सीखने को मिलेगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 3 + 4x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 - 3x स्क्वायर इफ कंडीशन दिया है f of 0 = 0 एंड f of 1 = जो भी वैल्यू दी है देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें f of 1 निकालना पड़ेगा। तो f of 1 के लिए f of x निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये f of x फंक्शन है जो भी हमारे पास गिवन है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। देखो अगर ऊपर कोई वेरिएबल होता, सपोज x होता, तो मैं इजिली नीचे वालों को टीलेट करता, ऊपर वाला टर्म आ जाता, कोई दिक्कत नहीं जाती। लेकिन ऊपर तो x है नहीं, तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि कुछ ऐसा चीज बनाया जाए, तो सिंप्लीफाई करके कि ऊपर एक वेरिएबल आ जाए x, ठीक है, मतलब लीनियर वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल आ जाए, ताकि हम उसको लेट करें तो वो बाहर हो जाए। मुझे पता है कि मैं अंडर रूट ऑफ 4 - 3 स्क्वायर पूरे को लेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट भी तो हटाना पड़ेगा यार। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना ऊपर एक वेरिएबल मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल लाना पड़ेगा। कैसे लाया जाए, हम सोचें, सबसे पहला सोचने का काम ये होगा कि हम लेट करेंगे लेट x = 1/t, ठीक है। देखो क्योंकि हम समझेंगे आगे, जैसे ही आप x = 1/t करोगे तो ये बन जाएगा dx = -1/t², यही होता है भाई, ठीक है, dt। अब ये तो हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। dx ये बन गया t के टर्म्स में, इन पूरे x को भी हमें t के टर्म्स में बनाना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या बना, देखो ये बना मेरा 1 डिवाइडेड बाय, फिलहाल मैं 1 लिख लेता हूं, ये हो गया 3 + 4 × 1/t², ठीक है। x की वैल्यू मैंने पुट की यहां पे, ठीक, अंडर रूट ऑफ ये क्या बना 4 - 3 × 1/t², ठीक, और ये बना मेरा -1/t² dt। समझने की कोशिश करना कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। जैसे ही देखो यहां पे t² आ गया, मेरा एलसीएम लेंगे तो ये t² ऊपर चले जाएगा, और यहां का देखो यहां पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये t² है, तो अंडर रूट है, तो अंडर रूट है तो t² का t ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या गया, ऊपर गया t³, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, नीचे एलसीएम लोगे तो t² आएगा, वो ऊपर जाके t² बन जाएगा। ये अंडर रूट के अंदर था तो t² है अंडर रूट के अंदर, तो ऊपर जाके t जाएगा। तो अब मैं नीचे एलसीएम डायरेक्ट ले लेता हूं। देखो ये मिल जाएगा मुझे 3t² + 4, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ये मिल जाएगा मुझे 4t² - 3 इंटू -1/t² dt। तो यहां से t² और यहां से t² कैंसल होते हुए, तो ऊपर देखो क्या बचा, ऊपर हमारे पास बचा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t डिवाइडेड बाय, देखो क्या बचा भाई, 3t² + 4, 3t² + 4 अंडर रूट ऑफ क्या आया 4t² - 3, 4t² - 3। और अगर आप नोटिस करते हो तो मुझे यही चाहिए था बॉस, मुझे यही चाहिए था, ऊपर एक मुझे लीनियर पॉलिनोमियल चाहिए था, ताकि मैं नीचे वाले को टीलेट करूं तो ऊपर वाला टर्म निकल जाए। अब मुझे समझ में आ गया, मुझे अंडर रूट भी हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा लेट, किसको लेट करेंगे, हम करेंगे लेट 4t² - 3 = p²। क्यों, अंडर रूट वाले को पूरे को लेना है, मैंने क्या बताया, देखो अंडर रूट भी हटाना पड़ेगा तभी इजिली होगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा 8t = 2p dp, ठीक, यहां पे आ गया। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 8t dt, है ना। तो यहां से मुझे पता चल गया कि t dt की वैल्यू जो है वो क्या मिल गई, p/4 dp। ये 80 से जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से मुझे ये t dt की वैल्यू मिल गई, मतलब t dt जो है वो हट जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब बचा क्या, देखो ये, अब यहां से मुझे क्या t की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना, यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो t क्या आएगा, 4t² = p² + 3, तो यहां से t² की वैल्यू आ जाएगी p² + 3 डिवाइडेड बाय 4।
जो कि मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सबको किस में बदलना पड़ेगा, p में, क्योंकि हमने p लेट किया है। तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ टी डी टी की वैल्यू आ गई है हमारी, उसको आगे लिखेंगे हम लोग 1 डिवाइड बाय 3 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखो ये है p स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय 4 प्लस ऑफ 4, ये इतना आ गया, ठीक है। और इस पूरे को हमने लेट कर लिया था क्या, p, और dt की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है p/4 dp, बस दैट्स ऑल, इतना हमें काम करना था। सिंप्लीफाई, p और p कैंसल, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ऑफ ये 4 ऊपर चले जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा, देखो 4 डिवाइडेड बाय, यहां पे आ जाएगा हमारा 3p स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 डिवाइड बाय 4, तो ऊपर चले गया है हमारा, इंटू 1/4 dp। तो यहां से ये 4 कैंसल आउट, क्या मिला, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/3p स्क्वायर प्लस 25, ठीक, dp। अब क्या करूंगा, 3 एज ए कॉमन फैक्टर ले लेते हैं हम लोग, देखो माइनस ऑफ 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बन जाएगा, 1/p स्क्वायर प्लस 25/3, है ना। इसको चेंज करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 5/√3 का होल स्क्वायर dp। और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 1/3, तो ये बन जाएगा 1/a, मतलब ये √3/5, ठीक है, tan इनवर्स x/a, तो p/a, तो ये हो जाएगा p इंटू √3/5 प्लस c। अब चेंज करो भाई, p को x में कैसे चेंज करोगे, सिर्फ वैल्यू पुट करके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट जो हमने किया था वो पुट कर देते हैं। क्या पुट किया था, p की वैल्यू हमने क्या ली थी, हमने ली थी p की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 4t स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, इंटू √3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। t को x में चेंज करो क्योंकि हमें सब x में चाहिए, तो ये बन जाएगा माइनस √3/15 tan इनवर्स अंडर रूट, इसको चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3x स्क्वायर, और डिवाइड में 5x आ जाएगा बच्चों, ठीक है, और साथ में एक √3 जो चल ही रहा है हम उसको लेते हैं प्लस c। अब देखो, अब वैल्यू किसकी गिवन है, वैल्यू गिवन है हमारे पास f(0) की, और वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है हमारी 0, f(0) हमारे पास दिया है 0, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे ही इसमें, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 0 इक्वल्स टू माइनस √3/15, ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, और उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इनके tan π/2 में, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, π/2 प्लस c, ठीक है। तो यहां से c की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो मिलेगी √3π/30, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, c भी निकल गया, जो हमें फाइंड करना था वो c भी निकल चुका है। वैल्यू पुट करो, अब देखो निकालना क्या है, निकालना है हमें f(1), ठीक, जहां जहां मुझे दिख रहा है मैं पुट कर देता हूं। क्या दिख रहा है, देखो ये है माइनस √3/15 माइनस √3/15, और क्या दिखा, tan इनवर्स √3/5, और 4 माइनस 3 1 हो गया, तो ये बन गया tan इनवर्स √3/5, tan इनवर्स √3/5 प्लस c कितना आया था, वैल्यू पुट कर दो भाई, √3π/30, √3π/30। अच्छा, कंपेयर करेंगे जब अब हम f(1) के साथ जो कि वैल्यू गिवन है, तो उसके फॉर्मेट में भी तो हमें चेंज करना पड़ेगा ना। तो फॉर्मेट में कैसे चेंज किया जाए, अगर आप फॉर्मेट नोटिस करते हो तो फॉर्मेट जो है f(1) का वो ये है, देखो f(1) जो है वो ये है 1/α-β tan इनवर्स α/β। तो इसमें बदलने के लिए देखो कुछ करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई मुझे दिख रहा है कि मैं √3π/15 कॉमन ले सकता हूं, तो जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो π/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स √3/5, और ये भी यार एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बन गया, 9π/2 माइनस tan इनवर्स x क्या बोलता है, कॉट बोलता है, तो ये बन गया √3π/15 इंटू कॉट इनवर्स √3/5। लेकिन चेंज तो हमें tan में करना है, और कॉट को tan तो यार इजिली चेंज कर सकते हो, क्या कर दो, बस इनवर्स कर दो। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये √3π/15 tan इनवर्स 5/√3, और अगर आप इसके साथ इसको कंपेयर करोगे तो मुझे क्लियरली दिखेगा कि जो अल्फा है वो 5 है और जो बीटा है वो √3 है। चेक करके आप देख सकते हो, कैसे, 1/α-β करके, ठीक है, यहां पे पुट करके देखो, इसको भी सिंप्लीफाई करके देखो, यही आएगा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है।
तो मुझे तो यही निकालना था अल्फा और बीटा, क्योंकि मुझे काम किसका है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो कितना हो जाएगा, देखो ये 25 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, 28, और ये 28 इसका क्या है, राइट आंसर। तो इसका आंसर आ चुका है बच्चों, वो है 28। तो ये कंप्लीट होता है हमारा ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, नई चीज सीखने को मिली, किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद तो सॉल्व सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान था। तो अगर आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आपको मिलते रहे एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जेई से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रैक्टिस करते रहो और चलते रहो, बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है।